कुंभ राशि वालों साथियों, ध्यान से सुनो। चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में एक छोटी सी गलती भी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दिनों कुछ ऐसी जगह हैं जहां तुम्हें भूल कर भी कदम नहीं रखना चाहिए, वरना हालात ऐसे बन सकते हैं कि मेहनत से कमाया हुआ सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा और जीवन में संघर्ष इतना बढ़ सकता है कि रोजमर्रा की जरूरतें भी भारी लगने लगेंगी। ये सिर्फ डराने की बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सामान्य दिनों से ज्यादा सक्रिय रहता है। कहा जा रहा है कि इस चैत्र नवरात्रि में राहु की स्थिति तुम्हें खास तौर पर सावधान रहने का संकेत दे रही है, और अगर तुमने लापरवाही दिखाई तो तुम्हारे प्रयासों का फल कमजोर पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा किए गए व्रत, पूजा और मेहनत का असर भी उतना मजबूत नहीं रहेगा और धीरे धीरे तुम्हारी तरक्की रुकने लग सकती है। तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि जो चीजें पहले आसानी से हो जाती थीं, अब वही काम अटकने लगे हैं और मन में बेचैनी बढ़ने लगेगी। कमाई तो होगी, लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। कभी अचानक खर्च, कभी अनचाही परेशानियां तुम्हें घेर सकती हैं। काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा भी लग सकता है कि किसी की नजर या बुरी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर डाल रही है। ऐसे समय में इंसान घबरा जाता है और अलग अलग जगहों पर समाधान ढूंढने लगता है, लेकिन असली कारण वही होता है जहां अनजाने में तुमने अपने कदम गलत दिशा में बढ़ा दिए। यही वजह है कि इन 9 दिनों में तुम्हें अपनी संगति और अपने जाने आने की जगहों पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां की कदम जाने की जगहों पर खास ध्यान देना होगा। नकारात्मकता तुम्हारे मन और सोच को प्रभावित कर सकती है, जिससे तुम अपने ही फैसलों में गलती करने लगते हो। बिना वजह गुस्सा आना, अपनों से बहस होना, गलत निर्णय लेना, ये सब उसी असर के संकेत हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से अपना लगता है, वही तुम्हें धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर ले जा सकता है। इसलिए इस समय आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करने से बचो और अपने कदम सोच समझकर बढ़ाओ। याद रखो, सफलता तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, बस एक सही फैसला और थोड़ा सा संयम तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां तुम्हें सम्मान, सुख और स्थिरता मिलेगी। लेकिन अगर तुमने लापरवाही की, अहंकार या जल्दबाजी में गलत दिशा पकड़ ली, तो वही एक कदम तुम्हें पीछे भी धकेल सकता है। इसीलिए इस समय खुद पर नियंत्रण रखना, अपने कर्मों को सही दिशा देना और नकारात्मकता से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो चाहे राहु का प्रभाव क्यों ना हो, तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता तुम्हें सुरक्षित रखेगी और धीरे धीरे हालात तुम्हारे पक्ष में आने लगेंगे। लेकिन अगर इन चेतावनियों को नज़रअंदाज किया तो फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं और मानसिक तनाव भी हावी हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि इन खास दिनों में अपने फैसलों को गंभीरता से लो, सही संगति चुनो और उन जगहों से दूर रहो जहां तुम्हें अंदर से असहजता महसूस हो। यही सावधानी तुम्हें आगे बढ़ाएगी और तुम्हारे जीवन को संतुलन और सफलता की ओर ले जाएगी। कुंभ राशि वालों साथियों, जो भी चिंता इस समय तुम्हारे मन में चल रही है, चाहे वो पैसों की तंगी हो, नौकरी का दबाव हो, घर में बार बार होने वाले तनाव हो या फिर किसी कानूनी मामले की परेशानी, कुछ देर के लिए सब कुछ किनारे रख दो। खुद को एक शांत जगह पर ले जाओ, अकेले बैठो और इस वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ सुनो, क्योंकि इस संसार का एक सरल लेकिन गहरा नियम है कि हर स्थान अपनी एक अलग ऊर्जा रखता है। जैसे जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण हमें शांति देता है, मन हल्का हो जाता है, सकारात्मकता महसूस होती है।
वहीं अगर हम किसी सुनसान, गंदगी वाले या भयावह माहौल में जाएं तो मन बेचैन हो जाता है और अजीब सा डर या नकारात्मकता महसूस होती है। इसका मतलब साफ है, हर जगह का प्रभाव हमारे मन, हमारे व्यवहार और हमारी सोच पर पड़ता है। इसलिए इन खास 9 दिनों में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां जाने से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वहां का माहौल तुम्हारी मानसिक स्थिति और फैसलों को प्रभावित कर सकता है। आगे गुरुजी तुम्हें एक एक करके उन जगहों के बारे में बताएंगे जिनसे इन दिनों दूरी रखना बेहतर है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो तुम्हें साफ समझ आ रहे जाएगा कि किन बातों का ध्यान रखना है, और इससे तुम्हें अपने फैसले सही रखने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर तुम इसे बीच में छोड़ देते हो तो हो सकता है तुम कुछ जरूरी बातों को मिस कर दो जिनका असर आगे चलकर महसूस हो। इसलिए अंत तक जुड़े रहो और हर बात को ध्यान से समझो। सबसे पहले माता के सभी श्रद्धालु इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी आस्था व्यक्त करें। ये सिर्फ एक जुड़ाव का तरीका है जिससे सकारात्मकता बनी रहती है। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां इन दिनों जाने से बचना चाहिए। लेकिन एक ज़रूरी बात, जो बातें तुम यहाँ समझ रहे हो उन्हें सोच समझ कर ही दूसरों से साझा करना, क्योंकि हर व्यक्ति इसे सही नज़रिए से नहीं लेता। कई बार हम अच्छी बात भी गलत जगह पर बता देते हैं और उसका उल्टा असर हो जाता है। इसीलिए फ़िलहाल इन बातों को अपने तक ही रखो और अपने व्यवहार में लागू करो। अब शुरू करते हैं। पहला स्थान, ऐसी जगह जहां झगड़ा, विवाद या लड़ाई हो रही हो। अगर तुम कहीं रास्ते में देखो कि लोग आपस में बहस या लड़ाई कर रहे हैं तो वहां रुकने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम जिज्ञासा में या किसी को पहचान कर रुक जाते हैं या बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे समय में बेहतर यही है कि तुम वहां से निकल जाओ, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कब मामला बढ़ जाए, कब बात हाथापाई तक पहुंच जाए, इसका अंदाजा नहीं होता और कई बार बिना वजह खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए समझदारी यही है कि इन दिनों खुद को ऐसी स्थितियों से दूर रखा जाए। अपनी ऊर्जा और समय को सुरक्षित रखना ज़्यादा जरूरी है। अपने परिवार और अपने काम के बारे में सोचो और बेवजह के विवादों से दूरी बनाओ। गुस्सा या भावनाओं में आकर कोई फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा स्थान, ऐसी जगह जहां माहौल अशांत या असंतुलित हो, जैसे जहां पर लोग नशे में हों या अनुशासनहीन व्यवहार हो रहा हो। इन दिनों अपने आसपास का वातावरण साफ और सकारात्मक रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच ज़्यादा समय बिताते हो जहां आदतें तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाती, तो धीरे धीरे उसका असर तुम्हारी सोच और दिनचर्या पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इस समय यह जरूरी है कि तुम अपनी संगति और अपने वातावरण का ध्यान रखो। तुम भले ही खुद कुछ गलत न कर रहे हो, लेकिन जिस माहौल में तुम समय बिता रहे हो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर पड़ता है। इसलिए इन दिनों अपने लिए एक संतुलित, शांत और सकारात्मक माहौल चुनो। यही छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़े फैसलों में तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाएंगी। हम सभी अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये सब हमारे सकारात्मक कर्म होते हैं और यही चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन को बेहतर दिशा में लेकर जाती हैं। लेकिन अगर इसी दौरान हम ऐसे माहौल या ऐसी संगति में चले जाएं जो असंतुलित, अशांत या नकारात्मक हो, तो हमारे किए गए प्रयासों का असर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। क्योंकि जिस वातावरण में हम समय बिताते हैं उसका सीधा असर हमारे मन, हमारी सोच और हमारे निर्णयों पर पड़ता है। शुरुआत में हमें ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन भटकने लगता है, ध्यान, पूजा पाठ से हट सकता है और व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिससे रिश्तों में दूरी बनती चली जाती है।
कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि अचानक उसके स्वभाव में इतना बदलाव क्यों आ गया। इसलिए 9 दिनों में यह बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आसपास के माहौल को लेकर पूरी तरह सजग रहो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। ऐसी जगहों से दूरी बनाओ जहां अनुशासन या संतुलन की कमी हो, जहां लोग बेवजह समय खराब करते हों या नकारात्मक बातों में उलझे रहते हों, और ऐसे लोगों के साथ कम समय बिताओ जिनकी आदतें तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी शांति से मेल नहीं खाती। अब तीसरे स्थान की बात करें तो तुम्हें खास तौर पर उन लोगों से दूरी रखनी है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं या दूसरों के लिए गलत भावना रखते हैं। कुछ लोग सामने से बहुत मीठे और अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुलना, जलन या बुरी सोच रखते हैं, और धीरे धीरे उनका यही व्यवहार तुम्हारे आत्मविश्वास और ऊर्जा को कमजोर करने लगता है। तुम उनके साथ रहकर खुद भी बिना वजह परेशान रहने लगते हो। तुम्हें अपनी ही मेहनत पर शक होने लगता है और तुम्हारा फोकस भटकने लगता है। खासकर इन दिनों जब तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तब ऐसे लोगों से दूरी बनाना तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय तुम्हारा हर छोटा कदम आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन एक गलत संगति तुम्हें पीछे भी खींच सकती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाएं और जो तुम्हारी प्रगति देखकर खुश हों। अपने घर के माहौल को भी संतुलित और शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर ही वो जगह होती है जहाँ से तुम्हें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगर घर में हर समय तनाव, झगड़ा या शिकायतों का माहौल रहेगा तो उसका असर सीधे तुम्हारे मन पर पड़ेगा और तुम किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाओगे। जिस घर में सम्मान, समझ और शांति होती है वहीं सच्चा सुकून टिकता है और वही घर आगे चलकर तरक्की का कारण बनता है। इसीलिए कोशिश करो कि तुम अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखो, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो और रिश्तों को समझदारी से संभालो। जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिलकर आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अगर तुम ऐसे स्थानों से बचते हो जहाँ हर समय तनाव, शिकायत या नकारात्मकता रहती है, तो तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा और तुम्हारे फैसले भी पहले से ज़्यादा स्पष्ट और मजबूत होंगे। अब 5वें स्थान की बात करें तो ऐसे माहौल से दूरी रखना ज़रूरी है जहां अत्यधिक दुख, निराशा या भारीपन हो, क्योंकि वहां का भावनात्मक असर भी धीरे धीरे तुम्हारे मन पर असर डालता है। कई बार हम बिना वजह उदास महसूस करने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए इन दिनों खुद को मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जहाँ जाना जरूरी हो वहीं जाओ, लेकिन बाकी समय अपने मन को शांत रखने, खुद को सकारात्मक रखने और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की कोशिश करो। अब बात करते हैं छठे और सबसे महत्वपूर्ण स्थान की। ऐसी जगह जहाँ तुम्हें खुद असहजता महसूस हो, जहाँ कुछ ठीक न लगे या जहाँ तुम्हारा मन बिना वजह विचलित हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर पहुंचते हैं और अचानक मन भारी सा लगने लगता है, ध्यान भटकने लगता है या अंदर से अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसे समय में उस संकेत को नज़रअंदाज मत करो। अक्सर हम रास्ते में ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं और मन में अजीब से विचार पैदा कर देती हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम बिना रुके अपने रास्ते पर आगे बढ़ो और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान न दो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उन पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारा फोकस अपने लक्ष्य से हटेगा। अपने लक्ष्य पर फोकस रखना और अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाना ही असली समझदारी है। अगर तुम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तुम्हारे फैसले मजबूत होंगे और तुम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जाओगे। याद रखो, सफलता कोई एक बड़े कदम से नहीं मिलती,
बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों और सही फैसलों से मिलती है। इसलिए इन दिनों अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाओ और खुद को सही दिशा में बनाए रखो। अंत में बस यही कहना है कि जो भी बातें आज तुम्हें बताई गई हैं उन्हें सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो यकीन मानो तुम्हें खुद अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगेगा। अगर तुम्हें कोई बात समझ ना आए या तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर ये जानकारी तुम्हें थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि ये सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।